देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैत्री, तेरी चालाकी का एरिया बढ़ता नहीं जा रहा है? पहले तू हमारे घर में घुस गई, फिर सीधा रसोई तक। सुन, और क्या क्या करने वाली है तू ना मुझे पहले से बता दे। नंदिनी, ये चालाकी और शराफत का ज्ञान मुझे तुझसे लेने की जरूरत नहीं है। ये चालाक वर्ड है ना, तू अपने लिए बचा के रख। और इतना तू जान ले, तू जो कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। एक्सक्यूज मी, तुझसे ना तेरा ज्ञान नहीं मांगा है मैंने। मैं जो भी कर रही हूँ सोना ताई के लिए कर रही हूँ, और वो जो मुझे बोल रही है वही कर रही हूँ। तेरा और तेरी फैमिली का इस घर में कोई हक नहीं है। तो जितनी जल्दी तुझे बात समझ आती है ना, उतनी जल्दी अपनी फैमिली को लेके यहाँ से निकल, समझी? अरे वाह, वेल डन नंदू, इतनी जल्दी समझ गई है। बहू, पूजा के लिए थाली मिली क्या? बस लाई पापा जी। ले आया तो हमें अशोक बात करने देता ना। आप बैठिए बैठिए ताई जी। ताई जी, ये बात आप जितनी जल्दी खुद को समझा लेंगी उतने सुकून में रहेंगी। ताऊ जी भी इस घर के मालिक हैं और कुछ भी करने से आप उन्हें नहीं रोक सकती। ताई जी, उन्हें पूजा करने दीजिए प्लीज। वहां मत जाइए, आप वहां जाएंगी आप ही को बुरा लगेगा। और इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि ताऊ जी का भी इस घर पे हक है। तो प्लीज थोड़ा शांत रहिए कुछ समय के लिए, प्लीज प्लीज ताई जी। ये दोने बनाए मैंने, ये चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। हम देख रहे हैं कि शनिदेव की कृपा है तुम्हारे ऊपर। हर समस्या का निवारण जो है अपने तरीके से ढूंढ ही लेती है। बैठो। शाबाश बहू। पूजा प्रारंभ करते हैं, हाथ जोड़ लो। देखा नंदिनी, मैं इस मैत्री की बात करता हूँ। ये केस भी जीत जाती है और अपोजिशन वकील को भी खुश रखती है। इसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। और फैमिली में प्रॉब्लम लाने का एजेंडा ना इसका कभी था, ना है और ना ही कभी होगा। पूजा संपन्न हुई। आशीष पे भी कभी बाहर वालों को छोड़कर अपने परिवार का साथ भी दे दिया करो। चलो आओ। जीते रहो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी अमर रखे। बस बस, सादा सुहागन रहो और इसी तरह दोनों हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी व्यतीत करो। मैत्री, बेटा तुम्हारा पहली रसोई बनाने का समय आ गया, तैयार हो?
ये क्या है? सारे बर्तन कहाँ हैं? कुछ भी नहीं दिख रहा। नंदेश, मेरा छोटू तिवारी, कैसे हो आप? मैं तो सुपर 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 गुड हूँ माँ। आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हो, मैं तो अब तक सो रहा था। पता होता तो अलार्म लगा के सोता और सुबह आपका वेलकम करने जल्दी उठ जाता। मासी ने ना एक्चुअली छोटू के लिए सरप्राइज प्लान किया था, इसलिए नहीं बताया। मासी ने अपने छोटू तिवारी को बहुत 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 मिस किया। मैंने भी आपको बहुत 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 मिस किया माँ। आप मुझे छोड़ के कभी 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 मत जाना, हमेशा मेरे साथ रहना। नंदिश बेटा, अब यहाँ क्या कर रहे हो? एक तो आप पहले सुबह लेट उठे हो, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सब कुछ लेट लेट हो रहा है ना। हाँ चलो मम्मा के साथ आ जाओ। नहीं, मुझे प्लीज मैत्री माँ के साथ रहना, प्लीज मुझे मैत्री माँ के साथ रहना है। नंदिश बेटा चलो। नहीं, मुझे मैत्री Shut up, माँ के चलो, पास आओ। रहना है। नहीं। कामना जी, जरा पता करिए कि रसोई बन गई कि नहीं, भगवान को भोग चढ़ाना है। जी जी, अभी देखते हैं। मंदिर हमारा, घर हमारा, भगवान हमारे, इन्हें भोग काहे चढ़ाने देंगे हम? देखते हैं कैसे ही बंगालन की बहू अपनी पहली रसोई बनाती। चलो, एक बर्तन तो मिला। क्या हो रहा है? गैस ऑन क्यों नहीं हो रहा? किसी ने कनेक्शन तो नहीं काट दिया? यहाँ भी ताला लगा के रखा है, मतलब गैस अंदर से बंद कर दी गई है। अरे बहू, है? ये क्या बना रहा है? वो मम्मी जी, गैस का बर्नर ही ऑन नहीं हो रहा, वो गैस का कनेक्शन बंद कर दिया है। अब भगवान का प्रसाद कैसे बनेगा बेटा? ठीक है, हम हर्ष का पापा को बता के आता है। हाँ नहीं मम्मी जी, रुकिए आप पापा जी को बताएंगी, फिर से सोना आंटी पे भड़केंगे, बात बढ़ जाएगी। मैं कुछ करती हूँ, आप लोग जाइए बैठिए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। हाँ मैत्री, मैं तुम्हारे साथ रुकता हूँ, हमारी हेल्प हो जाएगी। नहीं हर्ष, मैं सब संभाल लूंगी, तुम इस वक्त मम्मी जी और पापा जी के साथ हो, ठीक है? आप जाइए। क्या बनाएगा? गैस तो है ही नहीं। गैस तो चल नहीं रहा मैत्री, कुछ सोच। फ्रिज,
बहू, प्रसाद बन गया? पापा जी, ये मैंगो लस्सी बनाई है मैंने, ये चलेगी? पापा जी, बनी तो ये भी रसोई घर में ही है। भगवान को हमारे इरादों से मतलब है। अगर इरादे नेक हो ना, तो शबरी के झूठे बेर भी जो है वो प्रसाद बनते हैं। मैत्री को जो जितना नीचे गिराने की कोशिश करेगा, मैत्री उतना ऊपर उठेगी, क्योंकि उसे रिश्ते जोड़ने आते, दूसरों की नफरत का जवाब अपने प्यार से देना आता है। हर्ष, सोना तुम्हारा जीत था कि गृह प्रवेश तुम यही तिवारी सदन में करना चाहते हो। अब तुम्हारा जीत पूरा हो गया ना। अब हम लोग अपना घर बनारस चलता है। समझो बेटा, देखो ये सोना जी है ना, इसको कुछ भी बोलेगा ना, ये समझेगा नहीं। ये हमेशा हमको राखी हुई औरत समझेगा और हम लोग को बहुत परेशान करेगा। घर का माहौल एकदम खराब रहेगा बेटा। वापिस चलते हैं ना। मम्मी, घर के माहौल की आप टेंशन मत लीजिए, मेरे होते हुए देखता हूँ आपको कौन कुछ बोलता है। अरे सोना। हर्ष, क्या करने जा रहे हो तुम? शांत दिमाग से काम लो। मैत्री तो देखो हर्ष, तुम्हारी जिद थी यहाँ आने की। अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक आ गई। कल को जहाँ बोलोगे वहां भी चलूंगी। आज तक तुम्हारी सारी बातें मानी है मैंने और आगे भी मानती रहूंगी, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात भी माननी होगी। देखो हर्ष, इस घर में शांति बनाए रखना अब हमारा फर्ज है। हमें ये अश्योर करना होगा कि इस घर में रहने वाले दूसरे लोगों को हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। हम इस घर का माहौल खराब नहीं होने दे सकते। मेरी बात मानोगे ना? पेड़ की टहनी यहाँ है, इसीलिए उसके पत्ते सारे घर में बिखरे हुए। सोना तिवारी, एक लात मार के इस कचरे को अपने घर से बाहर फेंक दे। हर्ष, हर्ष, क्या कर रहे हो? रुक जाओ प्लीज। लड़ाई करके प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ेगी। मैंने कहा था ना शांत दिमाग से काम लेना, प्लीज। सोना जी, बच्चों को एक कमरा दीजिए, उनको आराम करना है। ये घर है, कोनो होटल नहीं है।
कि रास्ते चलता कोई भी आएगा और हम उसे अपने घर का कमरा दे देंगे। इस घर में हमारे घर के सारे कमरे भरे हुए हैं और अगर कोनो खाली होता भी तो हम इन लोगों को तो कतई नहीं देते। इस घर में आधा हिस्सा हमारा भी है, ये मत भूलिए। अधिकार याद है आपको, पर कर्तव्य याद नहीं। लेकिन हम कछु नहीं भूले हैं और इसीलिए ये हाल और आंगन का हिस्सा आपको देते हैं। बाहर का शौचालय इस्तेमाल कीजिए और भूख प्यास के लिए रसोई घर बना हुआ है, बना लीजिए जो बनाना हो। इसके अलावा कोनो उम्मीद की गठान बांध के रखी हो तो खोल दीजिएगा, पूरी नहीं होगी। मैत्री, तुम और हर्ष मेरे रूम में सो जाओ, मैं नंदिनी से बात कर लूंगा, हम दोनों बाहर सो जाएंगे। आशीष, आशीष, हर बार चैरिटी करना ना अच्छा नहीं होता है। और अगर तुम हमारा रूम इसे दे दोगे तो तुम्हारी फैमिली कहाँ सोएगी? और मैं बोल रही हूँ, मैं नंदिश को लेके हॉल में नहीं सोने वाली हूँ। नंदिनी, इनकी पहली रात है, कम से कम रूम तो होना चाहिए ना। तो मैंने नहीं इनवाइट किया इन लोगों को अपने घर में कि अपनी सो कॉल्ड सुहागरात ये हमारे घर में मनाएं। नंदिनी फिर वही बदतमीजी। तुम क्यों भड़क रहे हो यार? ठीक है तो कह रही है नंदिनी। नंदिश को लेके तुम लोग कहाँ यहाँ हॉल में सोओगे? मैं और हर्ष मैनेज कर लेंगे। तुम लोग जाओ, आराम से सो जाओ। वाओ, सॉर्टेड। बेबी, सुन लिया ना तुमने? कर लेंगे मैनेज। चलो आओ, आओ आशीष। आशीष चलो तुम फ्रेश हो जाओ फिर। नंदिनी, मैत्री अभी तुम्हारी दोस्त नहीं है, पर कुछ महीने पहले तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना, बचपन की दोस्त थी ना तुम्हारी। ऐसे उसकी फैमिली को हॉल में नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक है बाबा, मैं समझ गई। जब तक उन लोगों को रूम नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी, है ना? आशीष, वैसे एक कमरा है जो हम उन्हें दे सकते हैं, वही कमरा जो सालों से खाली पड़ा है। क्योंकि बेबी और रूम तो सारे ऑक्यूपाइड है ना। अगर होते तो दे देते, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मैत्री, उस कमरे में ना तुम्हारी सुहागरात का मजा और डबल हो जाएगा। नंदिनी ठीक कह रही थी, आशीष आ गया। ताई जी, एक जरूरी बात करनी थी। आ जाओ।
अब इस वक्त आया है बेटा तो कोई जरूरी बात करने ही आया होगा। आ जाना, बैठ। क्या हुआ बोल। ताई जी वो घर का एक कमरा सालों से बंद पड़ा है। हम में से कोई उसमें रह लेगा, मैत्री को हम अपना कमरा दे देंगे। आज उनकी शादी की पहली रात है, इसे हॉल में सुलाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। ना हमने किसी को यहाँ बुलाया है और ना हम किसी को कोनो कमरा देंगे।